कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान जारी। त्रिवेणी संगम में दोपहर 12 बजे तक 1,60,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और महाकुंभ में देश भर के साथ ही विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी मेले में व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर्व पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज जारी है और 13 अखाड़ों के साधु संत त्रिवेणी घाट में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल के बाद बने इस विशेष महायोग पर महाकुंभ में देश विदेश से संगम में 12 बजे तक 1,60,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। और अब आइए चलते हैं मेला क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। अनुपम जी निखिल। अनुपम, कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा रहा है और आज भोर पहर से ही अखाड़ों का अमृत स्नान करना जारी रहा। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे श्रोताओं को? जी निखिल, परंपरा के अनुसार पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साथ सुबह करीबन 6:15 बजे संगम घाट पहुंचकर अमृत स्नान किया। उसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने मकर संक्रांति अमृत स्नान किया। तीनों सन्यासी अखाड़ा श्री पंचदशनामी जूना अखाड़ा, पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा और तीनों बैरागी अखाड़ा श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, पंच दिगंबर अनि अखाड़ा और अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा अमृत स्नान कर चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही उदासीन श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा का अमृत स्नान संपन्न हुआ है। अभी श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण का मकर संक्रांति अमृत स्नान चल रहा है। निखिल, आखिरी अखाड़ा स्नान कुछ देर बाद लगभग दोपहर 3:40 पे श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का होगा। निखिल जी, अनुपम, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आज वहां स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान का लाभ ले रहे हैं, तो सुरक्षा की कैसे प्रबंध देख रहे हैं आप? बिल्कुल, सुरक्षा के तगड़े प्रबंध हैं। एक 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जड़ी लैस कैमरों से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अपर महानिदेशक पुलिस, यहाँ के DIG और यहाँ के SSP तीनों खुद ग्राउंड जीरो पे रह के सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी अनुपम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे अगले संवाददाता आनंद भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आनंद जी निखिल। आनंद, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो श्रद्धालुओं का कैसा उत्साह आपको नजर आ रहा है? किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? जी निखिल, एक चीज तो मैं ये पहले बता दूं कि क्योंकि महाकुंभ को लेकर इतना भाव है श्रद्धालुओं में, तो महाकुंभ एक तीर्थ यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह सांस्कृतिक एकता और विविधता का उत्सव है, क्योंकि यह भारत और दुनिया भर से लाखों भक्तों, संतों और आध्यात्मिक साधकों को एक साथ लाता है। इससे भाषाओं, परंपराओं और अनुष्ठानों का एक जीवंत ताना बाना बुनता है। तो इसी का भाव आज संगम के तट पर देखने को मिला, जब मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धालु, साधु, संत और अखाड़ों के नागा साधुओं ने पवित्र स्नान किया। तो यह सिलसिला अभी जारी है। सुबह के समय काफी ठंड थी, कोहरा भी काफी घना कोहरा था, जिसकी परवाह न करते हुए काफी संख्या में श्रद्धालु एक साथ संगम के विभिन्न घाटों पर जमा हुए, जिससे एकता का एक महाकुंभ देखने का अवसर मिला। तो उत्साह में कोई कमी नहीं है। यह सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि एक बड़ा अमृत स्नान है और यह महाकुंभ के भाव को पूर्णतः परिलक्षित करता है। आनंद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ, तो श्रद्धालुओं से आपकी यदि अगर बात हुई तो किस तरह की बातें उन्होंने आपको बताई होंगी? जी, श्रद्धालुओं ने यहाँ के संस्कृति को काफी सहारा है। भारतीय संस्कृति को काफी प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन संस्कृति को उन्होंने नजदीक से देखा, एक साथ देखा कि कैसे यहाँ के जो साधु संत हैं उनका जीवन क्या है, उनका परिधान क्या है, उनका मंत्र और भाव क्या है, तो उनको बहुत नजदीक से देखने को मिला। क्योंकि आज जब अखाड़े निर्धारित मार्ग से गुजर रहे थे, तो दोनों की तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। तो
उनके द्वारा जयघोष और उनको लेके काफी भाव विभोर हो रहे थे श्रद्धालु। तो एक लेके उनके में भी ये उत्साह रहा कि ये क्योंकि ये 144 सालों के बाद ये अवसर आया है खगोलीय दृष्टि से, तो इसको लेके काफी उनमें उत्साह है और देश की सांस्कृतिक और पुरातन सभ्यता को जानने का उनको मौका भी मिल रहा है। जी निखिल। जी आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और श्रोताओं, आपको बता दें अब इस बारे में कि महाकुंभ में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने मेले में व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। आइए सुनते हैं। विशेष व्यवस्था और यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। बस सबके मन में आत्म कल्याण और आत्मनिष्ठा का भाव रहता है, जो जगत के कल्याण और जगत के उद्देश्य के हेतु से यहाँ पर साधु समाज जो आया हुआ है, वो साधु समाज हम सभी को एक तरह का मार्गदर्शन और राह दिखाता है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद अरबों खरबों रुपया खर्चा करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता है। ये आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जिनको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी योगी जी का सहयोग बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। और अब आइए सुनते हैं विदेश से आए श्रद्धालुओं ने क्या कहा। My name is Eamon. I'm from Ireland. We're here at Cumbh, me and 7 friends. The management is amazing. The crowds are amazing. Everyone's really nice. We're delighted to be here. The Chief Minister, he's done an amazing job organising this. We're excited to keep going further. Sangam, to experience everything this festival has. Yogi, I know Yogi. Baba. Yes, we're excited to see Baba. My name is Ella. I live in Australia and been in India for just under a week, and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst everybody has been so friendly and welcoming, and we've met lots of wonderful Indian people. और किन्नर अखाड़ा ने भी आज अमृत स्नान किया और आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। बहुत ही सुंदर अनुभव। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा ने जूना अखाड़ा के साथ आज शाही स्नान का अनुभव लिया। बहुत ही भव्य दिव्य कुंभ। मोदी सरकार का, योगी सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की है। और नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रयागराज में विश्व के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और संवाददाता प्रवीण मिश्र, उनसे हम बात करते हैं। प्रवीण जी प्रवीण, आप मेला क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं तमाम चीजों को, तो किस तरह के अनुभव आप साझा करना चाहेंगे श्रोताओं के साथ? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि आज दोपहर के लगभग 2:30 के से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालुओं को जो भीड़ है वो संगम की तरफ अभी भी बराबर बढ़ती चली आ रही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो ठंड भी कम हुई है, तो उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो संगम क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भी अखाड़ों का स्नान चल रहा है और जैसे जैसे श्रद्धालुओं को बढ़ रहे हैं उधर वो भी साधु संतों के भी दर्शन करके अद्भुत हो रहे हैं। और हम बता रहे कि यहाँ पर जो भी जीटी जवाहर मार्ग से आने का जो एंट्री का जो मुख्य मार्ग है, इस पे जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है वो अभी तक सुबह से जो सिलसिला शुरू हुआ अभी तक वो जारी है। जी प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर के आएंगे। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल त्रिवेणी मार्ग स्थित प्रदर्शनी परिसर में जन भागीदारी से जन कल्याण और पिछले 1 दशक में भारत सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। ये प्रदर्शनी 26 फरवरी 2025 तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। इसके माध्यम से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नमो ड्रोन, लखपति दीदी जैसी योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान जारी। त्रिवेणी संगम में दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और महाकुंभ में देश भर के साथ ही विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मेले में व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।